एक बाबा जी हते, जंगल में रहते, खूब भजन करते। 10-50-100 चेला बाबा जी के पीछे लग गए। अबे तो लगे हैं, धीरे धीरे जान लगे बाबा जी के। अच्छा, बाबा जी के आश्रम में आ गई एक बेलज्जा। ध्यान से समझ को, बात बहुत गहरी है आज की। अब्बा करे बाबा जी को परेशान। बाबा जी ने कहा करो कि उतई झुपड़िया में खूंटा ठोको, एक रस्सी से बेलज्जा बांध ली और माला लेके बैठ गए। आ गई बेलज्जा। यही तो हनुमान जी की कृपा है। उनने कही हमारा मोड़ा बेलज्जा की कह रहा तो निकाल देते हो। राम तो महाराज जी ने वह बेलज्जा अपने आश्रम में बांध ली और बैठ के भजन करें। अब जितने गुरु जी के चेला हते, उनने सोची के बेलज्जा बांध के भजन करे से जल्दी फल मिलत कहा। ऐसे आज को आदमी है गाड़लों घाई, एक गाड़र का कुआ में गिर जाए तो पीछे से पूरी कूद परत जो नहीं देखत को तो है का। ऐसा ही है आज के आदमी की हालत। बहुत ध्यान से समझत जो आज की बात। जितने उनके चेला हते, इरे उन गांव में बिलन्य ने वचन दई। जनगत ने बिलन्य पकड़ी, अपने अपने घरे खूंटा ठोको। अभी तो बैठ गए बेलज्जा के सामने भजन कर। उन्होंने सोची गुरु जी कर रहे माने कछु जल्दी सिद्धि होत कहाई। कछु दिन में गुरु जी मर गए। उनके चेलों ने सोची कि दम गुरु जी में नहीं हती, दम तो रे बेलज्जा में हती। देखो बेलज्जा बची रही, गुरु जी मर गए। सो सब ने गुरु जी की पूजा बंद कर दी और बेलज्जा पूजन लगे। कछु दिन मेरे वह बेलज्जा ही मर गई। गुरु जी के चेलों ने सोची कि ने गुरु जी में दम हती ने बेलज्जा में दम तो ये खूंटा में हती रे जो जहां को तंगड़ो रहो। सो जनगत ने खूंटा पूज वो चालू कर दो। कहानी खत्म। इतनी तो हती। अब तना तुमने देखो जय भगत भाई है अपनी, अपन ने राम कृष्ण को नाव ले वो कर दो बंद, भगवान को भजन कर दो बंद। अब तो जे खूंटा पुज रहे हैं। जनगत अपने अपने बाबों की धरे हैं फोटो और खंगे हैं टीक में। 6 महीना पूजा करी, 6 महीना बाद कहीं कहे बाबा जी तो कहीं बंद हो गए, रात में पुलिस उठा ले गई। मर जाओ और पूज ले खूंटा। भगवान की पूजा बिल्कुल बंद हो गई। जनगत बाबों की फोटो लगाएं। अरे भैया दुनिया में ने भटको रे, राम कृष्ण को भजन कर ले। ये सब काल ने मियां घूम रहे जे अपनो अपनी दुकानें चलाओ। ये बिल्कुल शुद्ध काल ने मियां है। वे कह रहे ने मां खो मानो ने बाप खो, ने भज्जा खो मानो ने बेन खो। वो मर जाए समून ने मुड़वज्जो। तुम्हें सूतक पातक ने कहाओ, तुम तो अकेले जो कछु कमाओ सो गुरु जी को देख जा। सो गुरु जी तुमसे कह रहे कि मोह माया से दूर रहो, और गुरु जी बैठे 56 करोड़ के बंगला में होते। तुम्हें मोह माया से छुड़ा रहे, और गुरु जी 1 करोड़ की गाड़ी में चल रहे। गुरु जी से मिले 6-6 महीना लूटे लगे लेन लगाए ठाणे। अरे कहूं 24 घंटा बब्बा के मंदिर में बेचे हो तो बब्बा तुम्हारी ऊपर पूरी कृपा कर दे तो तुम लेन लगाए ठाणे हो। कालने में हर के थे गांव के मंदिर को महीनों से नहीं आए। अब इलाहाबाद को प्रांत तजे हो, कुंभ सफर वे जा रहे पापी। गांव के मंदिर की आरती में ठाणे नहीं भाई आज नो, तो गंगा में ठाणे हो जे का पत्थर धरे रेंगवा में।
जो गांव के मंदिर में नहीं जाता वो तीरथ करवे नहीं जाए, वो अकेलो घूमवे जात कहाओ भीड़ देखवे बस। गांव के मणियों को टेम नन्या, तीर्थों को प्रांत जे पहले ते तो ते भी बब्बैया बैठे जे सुकाल नेमी हर की फोटो लगा। एक और हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, सबसे हाथ जोड़ के, हमने कई घरों में देखो है कनु बाबा जी से ले ली दीक्षा मुझके फिर रहे जे काल नेमी। ये शुद्ध काल नेमी आए जो भगवान के भजन से तुम्हें हटा रहे। काय खूंगा तो काल नेमी, यही खूंगा तो के हनुमान जी भजन ने कर पाए राम जी को। सो यही काल नेमी आज घूम रहे जगह जगह, सब अपनी अपनी दुकानें, अपनी अपनी किताबें। भगवान बने में ज्यादा टाइम नहीं लगे, हम भी बन में एक बार यहाँ 2 साल उन लगने बस। 2 साल में हम भी भगवान, हमारी कुर्सी बनेंगे ही अच्छी चांदी की, हाँ पीठाधीश्वर बन गए हम, कुर्सी मुर्सी सब बन गए, ताम झाम तो छत्र भी लग गए है, कुर्सी भी, ये दंड है। आओ हम किताबें छपवाऊंगे, हमारे हिसाब से छपवा दें, वो में लिखवा दें कि सन 1981 को 5 सितंबर को ठीक 1:15 पे सागोनी पुरेना में पंडित श्री हरिनारायण प्रसाद दवे श्रीमती चंदा के यहाँ हम प्रकट भाई। अब तो कौन को पता है कि भाई थे कि प्रकट भाई थे, बताओ। जैसे ही पूज्य गुरु जी का, मैं लिखो रहे, पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य हुआ, गांव के मंदिर की घंटा झाल रहे अपने आप बजन लगे। हमें लिखवा नहीं तो है, प्रेस बारे वही को बैठे जो हम छपवा है वो छाप है। चाहे भली हमारे जन्म पे कुत्ता भौंके हुए कि कौन पापी ने जन्म लाउरे पृथ्वी पे, धीरे धीरे हम भगवान बन जाए। हम कहते अब ने बन पे हम मर जाए, सो हमारे चेला हमें भगवान सिद्ध कर दे। हमारा निवेदन है, भगवान तो एक ही है जिसको नाम है राम कृष्ण। अगर भगवान खुद चाहे तो दूसरों भगवान नहीं बना सकत। और आज इतने भगवान हो गए हैं, इतने भगवान हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रही कितने भगवान हो गए। अब कैसे तुम्हारो आंधू चढ़े, तुम्हारों की बिल्कुल ही फूट गई। तन को चमक धमक बारो आओ सो तुम सब भूल जाते। अपने बाप दादा का पगला हते जो रामकृष्ण को भजन करत रहे, भाई परंपरा तुम निभाए रहो। ईश्वर का भजन करो, इन तमाशों के चक्कर में बिल्कुल न पड़ो जो ये तुम्हें भगवान के भजन से दूर कर रहे हैं। तो कोशिश करियो कि अपन खूंटा नहीं पूजने। तो बात हम जा कह रहे थे, तुम्हारे गुरु जी हो, तुम्हारे बाबा जी हो, कोनो संत जी हो, वे कितना उच्च कोटि के काय न हो, पर घर के मंदिर में भगवान से ऊपर फोटो ने लगा जो उनकी। हमारा निवेदन है आज जोड़ कर, काश भगवान से बड़ो फिर मरत फिर रहा है। भगवान ने चंद हरे, गुरु जी हरे, ऊपर लटके लोग हर के आधार दे। अगर वे भगवान से बड़े हो गए हैं तो फिर वे संत नहीं हो सकते। क्योंकि कभी अगर तुम्हारे गुरु जी सच, क्यों महाराज गलत तो नहीं है, अगर तुम्हारे गुरु कोई संत जो सच्चा होगा उसकी भी आत्मा तड़प है कि बताओ रे हम भगवान के चरणों ने तो पहुंच नहीं पाए और ये दुष्ट ने हमें मंदिर में ऊपर धर दिया भगवान के। तो सच्चे संत को भी तकलीफ होगी, उस सच्चे गुरु को भी तकलीफ होगी। गुरु का स्थान है पर भगवान से ऊपर किसी गुरु का स्थान नहीं है, भगवान से ऊपर किसी संत का स्थान नहीं है। बिल्कुल पूजा करो लेकिन भगवान की सिंहासन के नीचे, भगवान नीचे धरे। और एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, घर में अपने कभी भी राम वनवास की फोटो नहीं लगाइए। कई घरों में लोग बड़े शौक से लगा लेते, घर में कभी राम वनवास की फोटो नहीं लगानी चाहिए, वो परिवार परेशान रहेगा। कभी भी
अपने पितरों की जो तुम्हें छोड़ के चले गए हों, भगवान से ऊपर उनकी फोटो नहीं लगा चुका। बताओ, पूरी जिंदगी बाप मंदिर में डरो रहो, तुमने भगवान की मूड पे धल है उनको। कभी भी घर में पितरों की फोटो भगवान के मंदिर में ऊपर मत रखना, और रखे हो तो हटा कर देख लियो। राम वनवास कबे राम जी वन खो गए थे यार, कबे वे तकलीफ में रहे, तुम आज भी उनको वही रूप में पूज रहे। तो जे घर में राम जानकी लक्ष्मण उदास बैठे वनवास के समय, तुम सुखी कैसे रह जाओ। तीसरी चीज, कभी भी सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो न लगा जो। भूल के कितना चाहत हो तुम अपने बहुदद्दाए, अगर तुम्हें छोड़ के चले गए हैं और जोन कमरा में अपन सोउत हैं, वो कमरा में पितरों की फोटो न भाव चज्जे। ठाकुर जी की सेवा करो भैया, ठाकुर जी की पूजा करो। आजकल कई आदमी गुरु जी हर के लाकट पेरे फिर रहे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो लटके ही थे, उन्हें गुरु जी लटका लाए गरीब में कि आओ बेटा तुम और मार जा, तुम और ऐसे ही लटक जा। भगवान को भगवान रहने दो, दुनिया को दुनिया रहने दो। नाम जप करते रहो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो, जितना अधिक से अधिक हो जाए, खूब भगवान का नाम जपो। माताएं तने नायक होने खे सके आप, या फिर जो पीछे कार्यकर्ता खड़े हैं माताओं से उतने बैठन दो, नायक होने निकाल दो, ये जगह बहुत है। तुम्हारे भी नाराज नहीं हो तो तन्ना सरक आओ, कक्का भागे आओ नायक हो। हाँ खिसक आओ। अरे सरक आवार हमें इतने खराब नहीं लगत कि तुम्हारे हमें लगा से न देखो, खिसक आओ। हर आदमी आगे बढ़े फिर रहा, तुम्हारे पीछे को सारा कराए, और भरोजे जगह खाली थे कि पहले। माई के मायने होते आओ, जगह भरो पहले, उठ के आ जाओ। तुमने तो पीछे बारे जी नहीं सारा कराए सो। आजा रे भैया, रोट बैठो, इधर भगे आओ, हमारे लेकर आ जा। और नकार दे, तुम तो पीछे से उठा के उठ आओ, पीछे भाई उठ आओ। आज तुम आगे बैठा रहे, जो न रोज आगे बैठा, भगे आओ। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो चर्चा कल कहां चल रही थी कि देखे अनूप एक अमराई। चला रहे हो यूट्यूब पे, स्ट्राइक धरवा दे, हम रात में चलाते रहो। आज 2-3 चैनल वाले चला रहे, आज रात में सीता ही राम जानिए चलाओ। के देखे अनूप एक अमराई। इतने कल अपन राम जी एक आम के बगीचा में रुक गए। कल हमने बुंदेलखंडी भाव तो बताओ तो के काहे रुके, और रामायण के भाव से परिचित हो जाओ कि राम जी आम के बगीचे में क्यों गए, गोस्वामी जी ने क्यों बैठाया आम के बगीचे में। तो गोस्वामी जी आम के बगीचे को क्या कह रहे हैं
बोले चहुदिशी संत सभायमराई, जहां 150 संत इकट्ठे हो जाएं, तुलसीदास जी कह रहे जो आम को बगीचा आए और जो राम को बगीचा आए, और जहां संत बैठते हैं वहीं आके भगवान बैठ जाते हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्र में आया है, भगवान से एक बार पता पूछा कि प्रभु अगर इमरजेंसी में आपसे काम पड़ जाए तो कहां मिलो? क्या बैकुंठ में मिलोगे? भगवान ने मना कर दिया। ना हम बसामी बैकुंठे, हे नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो नारद जी बोले फिर योगियों के हृदय में मिलो। भगवान बोले हम उते भी नहीं रहते। योगी नाम हृदय नचो, बोले फिर कहां रहते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायंती तत्ष्ठामि नारद, हे नारद जहां मेरे भक्त भाव में डूबकर मेरा कीर्तन गाने लगते हैं वहीं जाकर मैं बीच में बैठ जाता। तो चहुदिशी संत सभा अमराई, जहां बहुत संत बैठ जाएं, तुलसीदास जी कह रहे बोई राम को बगीचा, यही से राम जी आम के बगीचे में बैठ गए। महाराज जनक को पता लगा कि विश्वामित्र महामुनि आए। अब एक भाव देखना आप लोग, विश्वामित्र के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए महाराज जी। यहां आओ आप, आनंद आता है विद्वानों के साथ कथा बोलने में। गद्दा बिछा दो। नहीं नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान इस मूर्ख को सुनने बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जे को खुद सब्जी बेचत हो वो को सब्जी ले भी नहीं जाए, वो खुदा ही हाथ ठेला पला फिर। ये मेरा सौभाग्य है। त्रिवेदी जी बैठे, ये भी कथावाचक हैं। महाराज जी भी बैठे हैं, आप बैठे हो। तो जनक जी को खबर लगी कि विश्वामित्र महामुनि आए। अब देखो विश्वामित्र के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। जब जंगल में रहते थे तो डिग्री क्या थी? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, क्योंकि भजन कर रहे थे। और साधु जब तक भगवान के भरोसे है, भगवान का नाम ले। एक बात और ध्यान से सुनना, संत का हाथ कभी ऐसा नहीं होता खुद के लिए मांगने के लिए। संत कभी ऐसा हाथ नहीं करेंगे तुम्हारे सामने, क्योंकि ऐसा हाथ साधु का नहीं, ऐसा हाथ तो भिखारी का होता है। ऐसा हाथ संत का नहीं होता, ऐसा हाथ भिखारी का होता है। संत का हाथ ऐसा नहीं, जब भी संत हाथ बढ़ाएगा तो ऐसा हाथ करके समाज के कल्याण के लिए, आशीर्वाद के लिए बढ़ाएगा। जिसका हाथ ऐसा हो वो संत है, और जिसका हाथ ऐसा हो वो भिखारी है। तो जब जंगल में भजन करते थे तो तुलसीदास जी ने बड़े सम्मान के साथ नाम लिखा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। पर जब वही विश्वामित्र राजा दशरथ के दरवाजे खड़े हो गए, तुलसीदास जी ने डिग्री काट दी। क्या लिखा? मुनियागमन। विश्वामित्र का ज्ञानी ज्ञानी से काय के ज्ञानी? जो दूसरे के हाथ फैलाए वो ज्ञानी हो सका, खाली मुनि। मुनियागमन सुना जब राजा, यही लिखा है। और जब मांगने को खड़े हो गए तो एक बार तुलसीदास जी ने डांटा कि विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। तुलसीदास जी ने महाराज मनु का ये सूत्र लगा दिया कथा में, असंतुष्टा ध्वजा नष्टा।
असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को कभी मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे विप्र वचन नहीं कहूं विचारी याद करो तुम ब्राह्मण हो। क्यों मांगने आ गए राजा के? ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए और किसान के लिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, किसान कबू संतुष्ट नहीं हुए, मेहनत करत रहे। अगर किसान पढ़ रहा हो तो पूरा देश भूखो मर रहा हो। इसलिए किसान मेहनत करे। और यही से आजकल किसानी के सब औजार बदल गए पुराने। अब एक मोड़ी मोड़ा नहीं जाने थुन्य भली वे किसानी कर रहा है। पूछ गयो ढोलिया, पूछ गयो दातुगा, पासे, मेड़ी, जोत, सेल, निहाई, नारी नहीं करती पहले। कल युग में जो उल्ट होगा मनो, पहले खेत में नारी हकती और आज घर की नारी घर वाले को हाँ कराई नहीं, हाँ कराई। आज के लड़का किसानी की सब चीजें भूल जाएं पर नारी नहीं भूल पा रहे। नारी के चक्कर में मतारी भूल गए, नारी के चक्कर में रिश्तेदार भूल गए, नारी के चक्कर में बहू दद्दा भाज्या बहन सब भूल गए पर नारी को नहीं भूल गए। आज किसानी के सब औजार खत्म पर एक चीज आज भी चल रही पुरानी। और कितना तकनीकी किसानी होने लगे, बातचीत कबू ने मिट किसानी में से। बताओ अच्छे सुखा चल रहा हो पुराने। चाहे तुम ट्रैक्टर से बखानी करो, बोनी करो, मनो एक चीज रहे परे ना लीट छुटावे तो चाहे नहीं। ओको का नाव है परे ना, मतलब किसान परे ना मेहनत करत रहे। किसान परे ना, राजा और किसान को संतुष्ट नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो जंगल में विश्वामित्र थे तो क्या लिखा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, दशरथ के दरवाजे खड़े हुए तो मुनि आगमन। जब मांगने लगे तो एक बार डांटा कि विप्र वचन नहीं कहूं विचारी, और जबरदस्ती मांगने लगे तो राम देत नहीं बने गुसाई। सीधो मांग बई बारो सिद्ध कर दो। विश्वामित्र को भी लगा कि मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। पर आज जैसे ही भक्ति के नगर में पहुंचे, आदमी जब भजन की राह पकड़ लेता है तो उसकी सारी खूबियां उसको लौट के अपने आप आ जाती हैं। तो जंगल में थे तब लिखा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब जनकपुर भक्ति माता के नगर आ गए तो फिर लिख दिया तुलसीदास जी ने, वही डिग्री लौटा दी कि विश्वामित्र महामुनि आए। फिर जाके तो डिग्री लग गई। और समाचार मिथिलापति पाए। स्वागत के लिए जनक जी गए, पुष्पमाला पहनाई, पूजन किया। अरे इतने में लता भवन प्रगटे दो भाई, राम लक्ष्मण आ गए। जनक जी ने परिचय पूछा कि कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि चूक रहे हो लिखवे में। बोले काहे? बोले दो शब्द बिल्कुल उत्तर दक्षिण हो रहे। कैसे? मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। एक तो तुम बालक भी कह रहे और राम जी को पालक भी कह रहे। या तो पालक लिखो ना फिर बालक लिखो, क्योंकि बालक पालक नहीं हो सके और पालक बालक नहीं हो सके। अच्छा उदाहरण, जैसे कोई के घरे जाएं और मान के चलो
इनके जाए पाणे जी के कहे वो मानस कहाँ गाओ और जी कह दे में कि लड़का देख भी गाओ एक जगह तो मजाक सी ने लग कुछ खुद तो नहीं बन रहा वो लड़का देख भी है ब्याह को माने बालक पालक का काम नहीं कर सकता। आज जैसे कोई के घर जाए कहा यार तुम्हारे बाबा कहाँ गए 95 साल के हुए और घर के कह दे में कि बंटा खेल भी गए खैर काम बताओ कौन मानेगा ये बात। तो तुलसीदास जी से कहा कि ये चौपाई में से के तो बालक काट दे और न पालक काट दे, दो ही चीजें नहीं हो सकते एक संगे। तुलसीदास जी बोले हमें भी रे पेल जो ही लगत तो पर एक दिन हमारी आंखें खुल गई। बोले कबे घटना बताओ। अब गोस्वामी जी अपनी घटना बता रहे कि बालक ही पालक है और पालक ही बालक है। कैसे? बोले एक बार सूरदास जी का प्रवचन चल रहा था, गोस्वामी जी जाके पीछे बैठ गए। सूरदास जी ने सीताराम जी की जय बोली प्रवचन में। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। और जो जयकारा बोला सूरदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे। बगल वाले ने कही क्यों रो रहे हो? बोले हम ऐसे रो रहे हैं कि इस सभा में तुलसीदास जी बैठे हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा तुम्हें तो दिखाता नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि तो तुलसीदास बैठे? बोले इतनी प्यार से जे बोली है जेने भी बोली है कि तुलसीदास के अलावा इतने प्रेम से राम की जे कोई दुनिया में बोलता ही नहीं। हमें से जान गए। हाथ जोड़ के बोले हे गोस्वामी जी आप जहां बैठे हो आप मंच पे आ जाओ। तुलसीदास जी उठ के बगल में बैठ के कथा सुनने लगे। इतने में हल्ला मच गया, ओ दौड़ो दौड़ो पागल हाथी पागल हाथी। अब जनता तो रे जनता है। रात में भी चर्चा हो रही थी हाथी की का कोड़े पे इतने भी होगा तो एक बार कहते पागल हाथी। पूरा गांव भाग गया, मंच श्रोता उठ के भाग गए। अरे सूरदास जी ने भी उठ के दौड़ लगा दी, पर तुलसीदास जी बैठे रहे। बाद में जैसे तैसे हाथी को काबू में किया गया। जनता बैठ गई, सूरदास जी बैठ गए। तुलसीदास जी बोले कि सूरदास एक बात बताओ, जब दुनिया भगी सो भगी, हमें दुनिया से कुछ नहीं लेने देने, पर तुम भगे, तुम्हें का अपने भगवान पे भरोसा नहीं है? तो हम तो नहीं भगे, हम बैठे रहे। सूरदास जी बोले कि तुलसीदास जी ऐसो है कि तुम्हारे हृदय में जो राम हैं वे हैं पालक, वे लाए हैं धनुष बाण। अगर हाथी तुम्हारी तरह पातो तो वे धनुष बाण से हाथी मार देते, और हमारे हृदय में जो बैठो है वो है बालक। सो हम खुद को बचावे थोड़ी भगे थे। हमने सोची हमारा जो बालक ने कुछ जाए हाथी के पांव तरे, सो हम तो अपने बाल कृष्ण को लेके भगे थे। तुलसीदास जी सम बोले हम समझ गए। बोले का? बोले जो मेरे हृदय में आके पालक हो जाता है वही सूर्य के हृदय में जाके बालक हो जाता है, तो वही पालक है और वही बालक है। इसलिए गोस्वामी जी ने घटना याद करके लिख दी कि कहूं नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अच्छा और नीचे की चौपाई पढ़ो। अगर कोई से कोई को पता पूछो, हम पूछे का जे को बैठे लाल तौलिए डारे और तुम्हारे कह दे जी बे आए जो पूरे रेंग वाखों अच्छे लगा, तो का परिचय भाव? का परिचय भाव बता। जनक जी पूछ रहे कि जे कुआं, अब विश्वामित्र जी का कह रहे ये प्रिय सबई, चौपाई पढ़त चल गयो, ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी, ये बेआई जोन सबको प्यारे लगत। राम जी ने सोची कि बाबा जी अवई सबरो खेल खराब करेंगे। काश राजा की फौज और बाबा की मौज, इनको कोई ठिकाना नहीं दे। राजा की फौज कभी हमला कर देवे कोई भरोसा नहीं है,
और बाबा जी कबे मौज में आ जाए सो कोई ठिकाना नहीं है। एक गांव में एक बाबा जी बनाए तेरे आश्रम, अच्छो लगो तो जंगल बिल्कुल सत्य घटना है। रात में कछु आदमों ने 2-3 ने जंगल से 4 अक्करी काटी हुई जो भड़े आई से सुरे बाबा जी की झोपड़िया के पीछे धर दई। रात में नरवा हथ सु पत्तों से तोप दई। बाबा जी उठे उन्हें लबू शंका के लेकर अरे कि हम यहाँ बाबा जी को उसका जुना हम कल रात में उठा लेके लगे हाउ। कल गांव में जुरी पंचायत कछु होगा हो जे पूरो गांव बैठो तो बाबा जी बैठे बैठे कहने लगे यार हम तो रात भर नहीं सो पाए। जियो ने कही हमारे नरवा में लकड़ियां गड़ाया है और हमसे कह रहे थे को से कज्जो ने अब हमें कया लेने को से क्या कह तो पूरो गांव बैठो हुआ है। बेचारे के चारे करी पकड़ी गई तो राजा की फौज और बाबा की मौज को कोई ठिकानो नहीं। राम जी ने सोची जी कहता ही है अब तो। आगे की चौपाई में काले को है ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी तो मन मुस्काए राम सुन बानी। राम जी ने तिरछी नजर मार दी। अच्छा राम जी की नजरों में भारी खतरनाक जादू है तो देखो जी भर के देखो माने बुगाओ काम से देख भर दे में राम जी। 2-3 जनों बताए कौन कौन हो पागल करो रामायण में। पहलो पागल सूर्य नारायण भाई पल्ला में सो रहे थे दर्शन करवे आए और राम जी ने तिरछी नजर मार दी। 1 महीना को दिन होगा। 1 महीना तक अयोध्या में रात नहीं भाई। बालकांड को 119 नंबर को दोहा पढ़ ले घर जाकर पढ़ लिए के मास दिवस मास भा अमरम न जाने कोई रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। यही के नीचे एक चौपाई लिखी कौतुक देख पतंग भुलाना मास दिवस कहु जात न जाना। फिर आए विश्वामित्र दूसरे नंबर पे राम जी ने मार दी तिरछी नजर। तुलसीदास जी ने लिख दो चरण मेल बैठे सुतचारी और राम देख मुनि देह बिसारी। ये भी गए काम से। फिर आए जनक जी सुमूरत मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विशेषी। ये भी गए काम से। अब और आगे चलो खरदूषण आए रे मार वे राम जी को। लक्ष्मण जी बोले धनुष बाण उठाओ। राम जी बोले बिल्कुल नहीं उठाओ। बोले काय? बोले अब भाई देखो आज जैसा ही 2 ही सामने खड़े भाई खर और दूषण। राम जी ने तिरछी नजर मारी और नीचे के वट की मुस्कुराहट मार दी। सो 2 ही सलाह कलन लगे कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भलिए ने अपनी बेन को नकटी बुक्ति कर दो पर मारवे के लायक नहीं है तो प्यारो लग रहा। अब और ऊपर चलो कथा में। दुनिया में भगवान की बनाई सृष्टि में सबसे निर्मोही जीव कौन है? वो से निर्मोही को है ही नहीं जो में मोह है ही नहीं है। बताओ छक्को है। दुनिया में सबसे निर्मोही अगर को है तो वह है नागिन। नागिन अपने अंडा देके खुद खा ले और जो मां अपने बच्चों खा जाए वह कौन सा मोह कर है दुनिया में बता। पर जब राम लक्ष्मण वन खो जा रहे हैं सुनागनों की मीटिंग भाई पूरे सांप इकट्ठे भाई पूरे सांप इकट्ठे भाई। जो सांपों को मुखिया हाथों ने पूछी कि काय बुलाओ कहने लगे ये तो देखो रे 3। बोले काय? बोले कितने सुकुमार हैं 3 ही। जा बताओ विधाता की बुद्धि कहां खराब हो गई थी? सांप कह रहा जावाद कि विधाता की का मती मारी गई थी। चौपाई पढ़ने
कि जो जगदीश ये नहीं बन दीना, लिखो है, जो जगदीश ये नहीं बन दीना। बताओ तो विधाता की बुद्धि खराब हो गई कि इनको बन लिख दो, और अगर बन लिखाई दो तो अपनी गलती सुधार लेते। बोले कैसे? बोले कस न सुमन मय मारग कीना, जहां जहां जा रहे थे उते उते फूल बिछवा देने थे। चलो भगवान की गलती हो गई। एक सांप बोलो कि वे बहु दद्दा कैसे होंगे, कितनी पक्की छाती के कहा है। बोले काहे? बोले ते पितु मात कहूं सखी कैसे, जिन्हीं पठे बन बालक ऐसे। या चौपाई डबल है रामायण में? कौन चौपाई डबल नहीं भाई, रामायण में 2 चौपाई डबल हैं। एक में अकेली एक मात्रा को अंतर है महाराज जी, और एक बिल्कुल सेम है। जा तो बिल्कुल एक सी है कि ते पितु मात कहूं सखी कैसे, जिन्हीं पठे बन बालक ऐसे। और एक चौपाई और डबल भाई, सिरधरी आय से करहूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तीसरी को हमें पता नहीं हो भी सकत कौन, हम सब कछु जानत। हाँ न तुम्हारे जानो कि हम सब ये जानत हो भी सकत नहीं, हमने देख पाई हो। मानो हमें नहीं मिली, तुम्हारे मिल जाए तो बता दियो कि एक और है। चलो ठीक है, विधाता की गलती भाई, बहु दद्दा की गलती भाई। एक सांप बोलो और सुनो, बे भरत कितने नाटक कर रहे थे अयोध्या में। क्या कह रहे थे भरत जी वशिष्ठ जी से कि यह दुख दाह दहे नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। गुरु जी हमारी छाती में आगी सी लगी रहती, हमें रात में नींद नहीं आ रही, दिन में हमें भूख नहीं लग रही। वशिष्ठ जी बोले तो इलाज करवाओ। बोले करवा दे, तुम करवा दे। बोले कौन डॉक्टर के दिखाने? बोले राम जी के। हृदय की जलन कबेजे है, भरत जी दवाई को नाव बता रहे कि बिन देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। सांप बोले तुम का चाह रहे? बोले वे भरत इतने नाटक कर रहे थे, पर वे भी जब चित्रकूट आए तो राम जी की कछु व्यवस्था तो ने करी। राम जी खड़ाऊ पेरे थे, सो बे और उतरवा ले गए, नंगे पांव और कर गए। कम से कम बेचारे खड़ाऊ पेरे थे, सो बे और उतरवा ले गए। राम भक्त ले गया रे राम की निशानी, सिर पे खड़ाऊ रे आंखों में पानी। अब मानस प्रेमी एक और ध्यान देना, राम जी के लगा खड़ाऊ कहां से आ गई। कथा तो तुमने खूब सुना थुजो। कैसे राम जी घर से तो नंगे पांव गए थे, राम जी अयोध्या से खड़ाऊ पैर ही नहीं गए। और जब हम नहीं कह रहे, जब भरत जी कह रहे रामायण में, किसी ने भरत जी से कहा रो क्यों रहे, पिताजी मर गए? बोले नहीं, पिता मरण कर सोच मोए नाही, हमें पिताजी के मरवे को बिल्कुल सोच नहीं है। बोले काहे? तुम अनाथ हो गए। भरत जी बोले हम बिल्कुल अनाथ नहीं भाई, अनाथ तो रघुनाथ हो गए, बाप तो उनको मर गओ। अयोध्या में राम जी को बाप मर गओ। भरत जी कह रहे और बोले तुम्हारे? बोले जब तक रघुनाथ है उनके भज्जानाथ हो ही नहीं सकते आए, तो हमारा काय की चिंता बड़ो भज्जा, बैठो अबे। तो बोले फिर राम जी वन को चले गए, एक और रो रहे। भरत जी बोले नहीं, हम में दम हो तो हम लौटा के ले आए हैं। बोले फिर जे काय को रो रहे बैठ के? बोले हमें एक ही चीज को दुख होगा कि इतनी बड़ी अयोध्या में राम जी को खड़ा होंगे पेरा पाव रे के कई की डर के मारे नंगे पांव चले गए। कह रहे कि नहीं कह रहे कि राम लखन सिया बिन पग पनही, कर मुनि भेष फेरत बन बनही।
राम सियाम बिनु पग पनाही कर मुनि भेष फिरत बन बनाही कर मुनि भेष फिरत बन। इससे सिद्ध होता है कि राम जी खड़ाऊं पैर के नहीं गए, फिर खड़ाऊं आ कहां से गई। और अगर राम जी के पांव की पैरत की खड़ाऊं होती, ध्यान से सुनत जाइयो, तो का राजगद्दी पे धरी जाती। अच्छा, जैसे अपने घरे पिताजी की फोटो लगी हो, पिताजी चले गए हों, तो का जहां पिताजी की फोटो लगी या पिताजी बैठत हों, तो तुम अपने जूता उतार दे वो जगह। जोन पिताजी पलका पे सोते काऊ पे तुम अपने जूता धरन लग बाप के बाद। जब अपन इतनी हल्की बुद्धि के ऐसो काम नहीं कर सकत, तो राम ने अपनी खड़ाऊं सिंहासन पे कैसे धरवा दिया। वे खड़ाऊं आई कहां से, हती कुआं वे को देगा तो का घर से पैर निकाल दे। और राम जी ने 14 साल को उसे कछु लाओ है नहीं। जो भी वनवास में एक शर्त आती कि आप किसी से कुछ नहीं लोगे। कबों प्रेम रामायण पढ़ी हो को उन्हें तुम्हें सुनाई हो। भगवान के सारे को नाव तो लक्ष्मी निधि, भगवान के साले को का नाव तो लक्ष्मी निधि। प्रेम रामायण में वो तो इतने तक मंजूर हतो, भेष बदलवे में आगे हतो। उन्हें जा कही थी हम तुम्हारा भेष बना के हम रह रहे 14 साल वन में, तुम लौट जा मन तुम घरे रख जो हमारे मन ससुराल में रही जनकपुर में। पर राम ने कुछ नहीं लिया किसी से, और घर से ले नहीं गए तो खड़ाऊं कहां से आ गई। अब ए पे विचार करियो, अपन तो आज नजरों पे चर्चा कर रहे हैं। तो सांप कह रहे वे भरत भी जो करके चले गए। फिर कोल भीलों की पत्नी मिली। कोल भीलों ने राम जी को देखो 3 जनों जात तो क्या कह रही हैं, जंगली भाषा में गा के राम जी से कह रही हैं कि छैया, छैया माने छायरो, के छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया, बिरवा, बिरवा माने पेड़े तरह, के छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया, बिरवा तरे बिराजो छैया, बिलमाले ओ बटोही गुइया, बिरछा तरे बिराजो छैया, बिलमाले ओ बटोही गुइया, बिरवा तरे बिराजो छैया, बिलमाले ओ बटोही गुइया, बिरवा तरे बिराजो। कोल भीलों की पत्नियां कह रही हैं कि इनको रोक ले। सो एक बोली कि अगर रोकाई जाए तो राख हो कहां। एक बोली के मुंह में धल ले भी, मुंह में राख ले भी। बोले मुंह में रेत हैं, बोले रेत हैं। बोले कौन के सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। एक बोली करी पहले रेत मुंह में, अब ने रहे। बोले काय, बोले वही में तो सरस्वती बैठी वही मुंह में, और आजकल इनकी और सरस्वती की बन नहीं रही, जो मुंह में तो नहीं रहे। काय के सरस्वती के कारण मुंह में विराजे नाय, उन्हीं ने तो भेजा है बन के थपेड़ों में। तो एक बोली मन में बैठा ले। बोले मन में रहते हैं। बोले हाओ जासु हृदय आगार, बसही राम सर चाप धर। बोले मनो हनुमान जी जी सो मन अपनो है नन्या अपनो मन तो ना मांगा तो बदे देते। मन है चलाए मान रीजता है झूठे जग झाल के झमेलों में। एक सियानी सी कोल भील की पत्नी बोली, इरी आंखों में बैठा ले, आंखों में बन जाए। बोले आंखों में कैसे बन जाए? बोले तना गौर से देखो, ये 3 कलर के हैं और आंख के भी 3 ही कलर हैं।
एक एक कलर में एक एक बैठ जे। बोले कैसे? बोले श्वेती में लखन लाल, आंख में जो सफेद सफेद कलर है ऐसा ही है लक्ष्मण को, सो वो में सेठ हो जाए। और पुतली में राम लाल, करिए करिए पुतरिया नहीं बनी, सुराम जी कारिया सुबह वो में बैठ जाए। के श्वेती में लखन लाल, पुतली में राम लाल, और लाल लाल डोरों में, आंख में जो लाल लाल डोरा से नहीं डरी, ऐसा ही कलर है जानकी जी को, सो लाल लाल डोरों में जानकी जू रहले। अब रामायण की चौपाई पढ़ो का जो चर्चा भाई है, रामायण प्रेमी चौपाई पढ़ियो, कोल भील की पत्नी चर्चा कर रही कि जो मांगहूं पाइए विधि पाही, तो राख्यूं सखी आखन माही। भाई चर्चा के नहीं भाई के जो मांगहूं पाइए विधि पाही, तो राख्यूं सखी आखन माही। तो सांप ही सांप बोले कि तुम ये दुनिया के प्रपंच छोड़ो, पंचायत में परे अपन जोनों में निकले जा रहे, तुम बताओ कि अपन हो का करने। जोन नागिन अपने बच्चा खा गई हो, मैं राम को देख के कह रही है। चौपाई पढ़ियो सांपों की मीटिंग रामायण में के जिनही निरख मग सांपन बीछी, सांप और बिच्छू की मीटिंग हो रही रामायण में, राम जी के ऐलान के जिनही निरख मग सांपन बीछी, और तजहूं विषम विष तामस तीछी। तो राम जी की नजरों में जादू है, देख भर दे में। सो जैसे ही जनक विश्वामित्र ने कही कि ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी, तो मन मुस्काय राम सुनबानी। दशरथ जी विश्वामित्र सब भूल गए, बोले हाउ दशरथ के बाल बच्चे हैं, पेल तो जा कर रहे थे कि भगवान आएंगे दद्दा। और राम जी ने हंस दाओ सुबह सब भूल गए। जनक जी ने कहा चलो महाराज महलों में निवास करो।